नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं HR न्यूज। अपनी खबर शुरू करें उससे पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम करते हैं एक बड़ी खबर की शुरुआत। आपको बताएं, पिछले एक साल से किसान 3 कृषि बिलों को लेकर के जो धरने पर बैठे थे, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो है आंदोलन चल रहा था, उसी को लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। उन्होंने सीधे अपने भाषण में कहा कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाता है। तो उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। किसान नेता हमारे साथ है रामकिशन मेलावत जी, क्योंकि रेवाड़ी से भी हम आपको किसानों से जुड़ी हुई खबरें लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से किसानों का 3 कृषि बिलों को लेकर के आंदोलन चल रहा था और आखिरकार सरकार झुकी और इन कृषि बिलों को रद्द किया। लेकिन अभी इसके और सारे कई मायने हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। रामकिशन मेलावत जी हमारे साथ है। मेलावत जी, किस तरीके से देखते हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीनों कृषि बिलों को रद्द, और एक साल 26 नवंबर को आपका होने जा रहा था, अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया हुआ था, किस तरीके से देखते हैं? क्या 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है या किस तरीके से देखते हैं? HR न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ये ठीक मायने में तो इस आंदोलन की जीत है जो पिछले एक साल से निरंतर चल रहा है और इसका विस्तार पूरे देश में हो रहा था। 700 से ज्यादा किसान भाइयों ने अब तक शहादत दी और किस विकट परिस्थिति में सभी मौसमों की मार झेलते हुए वो अन्य वोटों पे पड़ा रहा। आज पूरे देश में जब शुरुआत इस आंदोलन की हुई है तो सरकार ने आखिर चलो ये मानना कि हाँ ये सारा गलत हो रहा था एक साल से और काफी नुकसान हुआ इसके कारण से, तो आज अपनी हठधर्मिता छोड़ते हुए और इन काले कानून को रद्द करने की घोषणा की है। ये स्वागत योग्य है। नहीं, स्वागत योग्य आप मान रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अपने संबोधन में कहा कि सरकार कृषि कानून लेकर के आई थी किसानों के फायदे के लिए, लेकिन हम समझा नहीं पाए किसानों को। क्या लगता है, इतने फायदेमंद अगर ये कानून थे, क्यों नहीं समझा पाए? या वो अपनी सरकार को नहीं समझा पाए, या उनके मंत्रियों को नहीं समझा पाए, या फिर खामियां थी तो शुरू में माना क्यों नहीं? आपकी कई दौर की वार्ता भी किसानों की हुई, लगातार रेवाड़ी में भी आपने आंदोलन किए, शाजापुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर। हरियाणा में आपने देखा होगा किस तरीके से हालात, इन नेताओं का बाहर, बीजेपी नेताओं का बाहर निकलना बंद हो गया। तो क्या लगता है, बौखलाहट है या एक ये 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए भी कदम उठाना पड़ा? जो बात समझाने की कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक मायने में पिछले 7 साल से इस देश को महकाने में लगे प्रधानमंत्री जी, हर वर्ग को महकाने में लगे, तो समझाने नहीं बल्कि किसानों को बहका नहीं पाए। आप इसको यूं मान लें, किसानों बहक में नहीं आए, किसानों ने असलियत को समझा और अपने अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ इस देश के आम आदमी की लड़ाई लड़ी और इस खेती जगत को, इतनी बड़ी कृषि को प्राइवेट हाथों में जाने से बचा लिया। ये इस आंदोलन की जीत है। नहीं, जीत है, लेकिन आप ही की पार्टी के जो नेता राकेश टिकैत वो कहते हैं जब तक MSP पे कानून नहीं होगा भी आंदोलन जारी रहेगा। किसान की ये जीत हुई है, सरकार की हार हुई है कि आखिर हर धर्मी जो अहंकार कहीं ना कहीं सरकार में था, लगातार आप बयानबाजी कर रहे थे, देख रहे थे आप स्वयं भी। तो क्या लगता है कि आंदोलन में समाप्त होगा या अभी और इसके अंदर कोई अभी रणनीति तैयार की जा रही है, कोई मीटिंग वगैरह आपकी? देखिए, ये कानून वापस होने से तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो खेती को धकेला जा रहा था केवल उसका बचा हुआ है। बाकी देश में किसान की हालात लंबे समय से अच्छी नहीं है और जो इन्होंने किसान से वादे किए थे, MSP के वादे किए थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP तय करने का जो वादा किया था उससे निरंतर पीछे हटते रहे हैं। तो MSP के बगैर किसान का गुजारा है ही नहीं। MSP से नीचे किसान लुटता रहे तो किसान की बदहाली है और उसको बचाने के लिए MSP का कानून जरूरी है। कानून बनेगा तो ही MSP किसान को मिलेगी और किसान बच पाएगा। लेकिन आपके नेता तो राकेश टिकैत तो कह रहे संसद में कानून बना था, वहां रद्द होना चाहिए, उससे पहले आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तत्काल कैसे वापिस हो जाएगा आंदोलन? देखिए, अभी तो हम लेंगे नहीं वापिस। अभी आंदोलन समाप्त होने की किसने कह दिया? वही कहीं उसकी नहीं, जिस तरीके से अब आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है और अभी 29 तारीख से संसद का सत्र है। संसद के सत्र में कानून वापिस लेंगे, किसानों से वार्ता होगी और किस तरह किसान को सम्मान की जिंदगी मिले, किस तरह MSP कानून बने, उसकी सारी बारीकियों पे चर्चा होने के बाद में और कहीं समझौते के लिए आगे बढ़ेंगे। अब तक तो इन्होंने हठधर्मिता दिखाते हुए और 22 जनवरी से बातचीत बंद कर रखी है।
अब चलो एक संकेत दिया कि प्रधानमंत्री जी झुकने को तैयार हैं, लेकिन वास्तविकता में उसको जब पीछे मतलब रद्द करेंगे और एमएसपी के कानून बनाने की या किसान को किस तरह लाभ मिल सके योजनाओं का ऐसी नीति बनेगी, तो फिर कहीं संयुक्त किसान मोर्चा उस पर विचार करेगा, और जो संयुक्त किसान मोर्चा विचार करेगा उसकी हम अनुपालना करेंगे। लेकिन जो एक साल में पूरा घटनाक्रम आप लोगों के साथ हुआ, क्या आप भूल पाएंगे आंदोलन को किस तरीके से, यानी कि किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, तरह तरह के संज्ञान आप लोगों को दिए गए, क्या आप एकाएक ये तमाम चीजें भूल जाएंगे कि किस तरीके से सरकार ने आप लोगों के साथ किया, रास्ते आपके रोके गए, मवाली तक आप लोगों को बताया गया? ये देश नहीं भूल सकता, इस देश का आम आदमी उन बातों को कभी भूल ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने इस देश को पाला हो, जिन लोगों के बच्चे सीमाओं पर जाकर के जो ना इस देश की रक्षा करते हो, और उनको खालिस्तानी, उनको उग्रवादी, उनको पाकिस्तानी, उनको अपमानित करने का आए दिन नया प्रोपेगेंडा करते रहे, पूरा मीडिया को अरेंज करके, और किस प्रकार ये जो ना षड्यंत्र इन किसान आंदोलन के खिलाफ करते रहे, ये पूरा देश जानता है। नहीं, वही सवाल है ना, देश के स्ट्रीम मीडिया डिबेट में बैठ करके जो यानी कि कृषि बिलों के फायदे गिना रहा था, आखिर रद्द करना पड़ा, तो क्या लगता है कि जो किसान शुरू से कह रहा था कि ये काले कानून है, अब सरकार ने मान लिया, 700 किसानोों की शहादत करीब हो गई उसके अंदर, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए नुकसान का? और जो किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की इस आंदोलन में आकर के, उनकी सारे गुनाहगार हमारे देश की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब आप ये देखें कि आज भी जब सुबह आप सुन रहे थे तो किसान को छोटे बड़े किसानों में बांटने का प्रयास किया गया कि छोटे 80% किसानों के लिए फायदे कीजिए, जबकि किसान को किस तरह फायदा होगा ये नहीं समझ पा रहे। छोटा किसान तो पहले मरना, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है, उसका अस्तित्व तो मिटते ही मिट जाना है। आज भी एमएसपी ना मिलने के कारण से जो छोटे किसान की बदहाली है, पूरे देश में देख रहे हैं कि आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। तो ये लोग किसान को बहका नहीं पाए, ये कह रहे हैं ना, समझा नहीं पाए, हम ये कह रहे हैं बहका नहीं पाए, बहकाने का प्रयास किया। लक्ष्मण रेखा खींच दी थी जब भी कृषि मंत्री से बात हो रही थी, बोलो कानून रद्द नहीं होंगे, हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। ऐसा है। या उपचुनाव जब भी होकर के गए हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके का झटका लगा, डीजल पेट्रोल को लेकर के हाहाकार मचा, महंगाई को लेकर के हाहाकार मचा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर ही, बीजेपी पार्टी के अंदर ही बगावत हुई। नितिन गडकरी का बयान आया, आपके जो राज्यपाल हैं उनका बयान आया, इनके लिए सत्तार मलिक का जो बयान है, इनके लिए आज भी देश और किसान सर्वोपरि नहीं है, आज भी इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो किसान को वास्तव चाल आपको नजर आती है जो ये 5 राज्यों के चुनाव है कि ये जीत लो और उतने किसानों को बहका दो, या कोई और रास्ते से बिल लेकर के आ जाओ, या कोई इस तरीके की रणनीति? किसान को इन्होंने जो ना आरोप लगाने थे वो लगा दिए, दमन का चक्कर इन्होंने अपना लिया, षड्यंत्र इन्होंने किसानों के साथ खूब किया, और किसानों को मवाली तक इन लोगों ने कहा, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई, आज उनका हत्यारा इस देश का गृह राज्य मंत्री है, आज तक ना उसकी बर्खास्ती हुई, ना उसको गिरफ्तार किया गया है। तो असली जो किसानों के कातिल हैं, गुनाहगार हैं, वो तो इनके सत्ता में मौज ले रहे हैं। यदि किसानों के प्रति इनको कहीं हमदर्दी है, कहीं इनकी न्याय की तराजू कहीं चलती है, तो सबसे पहले उसको सलाखों में जाना चाहिए, उसको सत्ता से बाहर करके। लेकिन आज भी ये अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और कुछ भी करने को तैयार हैं। ये काले कानून तो खत्म होने ही होने थे, इसको तो ये सरकार जाने। लेकिन इसमें भी सवाल ये ना, क्या ये एक राजनीति षड्यंत्र था पूरा? क्योंकि 5 राज्य, यूपी में जिस तरीके से हालात और स्थिति आप देख रहे होंगे एक के बाद एक, यानी कि चुनाव भी आ रहे हैं, और अभी जो उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए, या जो किसानों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जो दबाव था, क्योंकि इतना आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन आज तक इतिहास में कभी नहीं चला। देखिए, इस देश के किसान ने शुरू से ही देशभक्ति का परिचय दिया है, और इस देश के प्रति, देश की आजादी में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी इस देश की जीडीपी में कोरोना के टाइम में मतलब 23% का इजाफा कहीं रहा, कहीं बचा हुआ, तो किसान के कारण से रहा है, और इस देश की सुरक्षा का जिम्मा भी उसके बेटों पे है। और ऐसी कौम से पंगा लेना, ऐसी कौम को धराशायी करना, षड्यंत्र के तहत पूंजीपति के हवाले करने का जो इस देश में षड्यंत्र चल रहा था, उसमें किसान ने उसको समझा है, और किसान को सभी वर्गों का समर्थन मिला है। इसलिए देश
में इनकी जो थुतू हुई है और देश में इस प्रकार का माहौल बना कि किसान आंदोलन बचेगा, किसान आंदोलन जीतेगा तो ये देश बचेगा। इन्होंने समझ लिया कि किसान की आज भाषा बोलनी ही पड़ेगी और आज वो बोल रहे हैं। इसमें लेकिन अब फिर वही सवाल मेरा बार बार घूम के आ जाता है, जो एक साल में आप लोगों ने काया कष्ट झेले हैं, सर्दी बरसात गर्मी, अगली सर्दी आ गई, लगातार एचआर न्यूज भी कवर करता रहा, चाहे आपके शाजापुर बॉर्डर है, चाहे आपका मसानी बैरेज के पास है, किस तरीके से आंदोलन को। और दूसरा जो मेरा एक और सवाल है, अहीरवाल क्षेत्र में जो आंदोलन का आपको समर्थन नहीं मिला, चंद कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिन्होंने समर्थन किया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो कालिख लगी है अब तो साबित हो गया ना कि रद्द कर दिए गए, तो अब क्या कहेंगे यहाँ के किसान? देखिए, अब कुछ लोग जो सत्ता के स्वादु होते हैं, जो सत्ता से लाभ लेने वाले होते हैं, उनकी आदत है सत्ता की भाषा बोलना, और वो सत्ता की भाषा बोलते रहे हैं, पहले भी बोलते रहे, दूसरी पार्टियों में बोलते रहे, आज भी बोलते रहे। जब इनका बुरा वक्त आएगा, जब इनकी सत्ता से ये बेदखल होंगे, तो फिर इनके साथ भी नहीं रहना ऐसे अवसरवादी लोग। लेकिन किसान कभी किसी सत्ता का जो है ना बहुत ज्यादा शिकार नहीं हुआ और ना उसने मजा लिया है। सारी सत्ता किसान को रौंदती रही अब तक, और हर सत्ता का जवाब किसान ने अपने आंदोलन के जरिए दिया है। इसलिए किसान पे कोई रहमत नहीं, बल्कि किसान ने अपने आंदोलन की बदौलत अपने वजूद को जिंदा रखा है। और इसमें किसान की कुर्बानी जो ना, जो लोग हमसे बिछड़ गए, वो हमारे जो ना एक प्रेरणा स्रोत। चलिए, देश के मेन मीडिया का रोल कैसा देखते हैं? तमाम जो आपका आंदोलन चला, आपको कई धड़ों में बांटने की भी कोशिश की गई, मीडिया ने जो है बकायदा सरकार की बड़ी तारीफ और बड़े यानी कि बिलों का समर्थन किया था कि किसान गलत है, बिल सही है, प्रधानमंत्री जी, और आज प्रधानमंत्री जी उनको खारिज कर रहे हैं, बिलों को निरस्त कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ये तमाम जो चीजें कहीं छवि धूमिल हो रही थी, या जो ओरा कम हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, या जो पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई थी कि हर धर्मी कहीं ना कहीं है, इनको रद्द करना पड़ेगा, जो नेताओं की जो फजीयत लगातार हो रही थी, क्या वो दबाव चौतरफा दबाव यानी कि ये चुनाव का दबाव भी बड़ा है कि आगे 2024 भी दिख रहा है, यूपी 2022 ना हार जाएंगे? ठीक मायने में तो ये जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये मीडिया का ही प्रोडक्ट है। मीडिया के कारण से यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्होंने हमेशा इस प्रकार के हालात मीडिया से अरेंज करके कराया है कि अभी विनोद राय का सबके सामने आया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ मनमोहन सिंह सरकार में। कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया, एक कृत्रिम रूप से लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कराएगी, 1,76,000 का उसमें घोटाला दर्शाया गया, और वहां से अन्ना हजारे को अरेंज किया गया, यहाँ उसमें अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया। आज कहाँ है अन्ना? आज कहाँ है वो लोकपाल विधेयक? आज कहाँ है भ्रष्टाचार? आज कहाँ है वो घोटालेबाज? तो पूर्ण रूप से ये अरेंज करके, मीडिया को अरेंज करके पूंजीपति के सहारे इस देश पे काबिज हुए हैं, और आज उसका जो कर्ज उतार रहे हैं, इस देश की सारी संपदा, इस देश के सारे संसाधन के हवाले कर रहे हैं, ये उनका कर्ज उतार रहे हैं। तो इनमें तो सौदा हो रहा है कि हमें सत्ता दिला दो और आपको हम देश सौंप देंगे। चलिए, 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं उस पर असर पड़ेगा? इसका किसान दोबारा उधर रुख करेंगे बीजेपी की तरफ, या वाकई में या उन दर्दों को आप भूल पाएंगे जो आपको दिए गए हैं बकायदा? दर्द भूला नहीं जाता। आज अंग्रेज इस देश से चले गए, देश में कुर्बानियां करके, और अंग्रेजों को भगाया हमारे शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो ना। लेकिन उसको भी तो कहती है 2014 में आजादी मिली। आप कैसी बात कर रहे हो? वही आप लोगों को 2014 में आपको आजादी मिली, उससे पहले तो आप आजादी नहीं थे, तो आप कह रहे कहां से फिर आजादी मिली? उस नाचने गाने की वाले की ज्यादा हैसियत नहीं है, उस पर मेरा मुंह ना खुलवाए तो अच्छा है, ठीक है? नहीं, इस तरीके की बयानबाजी क्या सोचते हैं? बयानबाजी कराई जाती है, वही पूछ रहा हूँ ना। बयानबाजी कराई जाती है। देश के अंदर अगर कोई और ऐसा बयान दे देता तो उस पर यूएपी लग जाता, तमाम तरह की धारा लग जाती, अरेस्ट हो जाता। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आप एक तरफ स्वागत कर रहे हैं कि भाई बिल निरस्त हो गए, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आते हैं, किसानों को लेकर के कैसे कैसे आप लोगों के बयान है। ये दर्द आप में रहेगा या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, कहीं आप लोग भी पलटा खा जाओगे, तमाम किसान भी? देखिए, ये सारे बयान दिलाए गए हैं और यूं दिखाया गया है कि जैसे देश की आजादी या देश ही 2014 के बाद अस्तित्व में आया। ठीक मायने में तो पूरे देश के शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है। इसके बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उसको भी नकार दिया लोगों ने। और तमाम जो 70 साल में इस देश में प्रतिष्ठान खड़े हुए हैं आम आदमी के खून पसीने से, उनको ये किस तरह धराशायी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जैसे देश में आजादी 2014 के बाद ही आई है। जबकि मैं कह रहा हूं
के आजादी नहीं, बल्कि 2014 के बाद इस देश के गुलामी के संकेत आए हैं। इस देश के मीडिया को जो ना धराशायी करने का काम किया है। इस देश में सीबीआई को, ईडी को, सुप्रीम कोर्ट तक जो ना आपने देखा होगा कि किस प्रकार उनका रोल रहा है। तो पूर्ण रूप से इस देश की आजादी का संकट पैदा हुआ है। और आज जब पूरा देश बगावत पे है तो आज ये देश बचेगा निश्चित रूप से, सत्ता से भी बाहर होंगे ये। आज कोई यूं कहे कि अंग्रेजों ने हमें आजाद कर दिया और हमारी बात मानेंगी तो अंग्रेजों को फिर ले आया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किसान के साथ किया है। किस प्रकार चैलेंज करके कहा आग बेजान हम किसानों को 2 मिनट में सीधा कर देंगे, और किस तरह गाड़ियों से रौंदा गया। आए दिन किस प्रकार की इनकी भाषा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने किस तरह कहा कि 200, 400, 500 लठे पैदा हो जाओ, लठ ले लो हाथ में, और इनका जो ना जो भी मुकाबला करो, और जड़ने जाओगे तो बड़े नेता बन के तमाम बड़े नेता बनने की काबिलियत है। लेकिन अब मेरा सवाल ये ना, आप जश्न मनाएंगे या अभी और उसके अंदर कुछ इंतजार करेंगे? जो अब जो निरस्त की बात आई है, या इसमें भी और अभी आकलन होगा? आपकी जो आला नेता हैं आपके, उनसे कोई आपकी चर्चा चल रही है? कोई मीटिंग आप लोगों ने फिक्स की है? देखिए, जश्न तो पूरा देश मनाएगा, ठीक मायने में तो लड़ाई देश की। किसानों की जीत मान रहे हैं या सरकार की जीत मान रहे हैं इसमें? देखिए, सरकार की जो हठधर्मिता थी और किसी भी परिस्थिति में वो पीछे हटे इससे, तो ये देश के लिए ठीक इसलिए है कि देश अपना इस सारे में सुगंध महसूस करेगा। और देश में जो पिछले 1 साल से नुकसान हो रहा था, और हमारे जो किसान भाई अपना बलिदान दे रहे थे, अपनी कुर्बानियां दे रहे थे, आज ठीक मायने में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आज उन्होंने कहा है, देर आए दुरुस्त आए, चलो आज धर्मिता से पीछे हटे, ये काश 1 साल पहले हटते तो इस प्रकार देश में जो ना ये कुर्बानियां ना होती, और इस प्रकार देश को जो रौंदा गया है हर क्षेत्र को, वो मेरे ख्याल में स्थिति ना होती। तो ये थे हमारे साथ रामकिशन मेलावत जी, जिनसे हमने सीधी चर्चा करें, और आगे भी हम करते रहेंगे क्योंकि मुद्दा बड़ा है। लगातार 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे, HR न्यूज भी आपको लगातार दिखा रहा था, लेकिन आज जो खबर आई वो कहीं ना कहीं किसानों को यानी कि राहत देके गई है। क्योंकि किसान गर्मी, सर्दी, बरसात जिस तरीके से आंदोलन में लगे रहे, किसानों के साथ जो रवैया अपनाएगा वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या किसान उनको भूल पाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा? उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए उसका हश्र है, कहीं ना कहीं सरकार का जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं टूटा है, और उसी को लेकर के या फिर कोई गिरती साख है या फिर डर कहीं ना कहीं है, उसको लेकर के जो ये बिलों को निरस्त किया गया है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएगी। जो किसान नेता राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी आंदोलन समाप्त नहीं होगा, संसद में बिल ये पास हुआ था वहीं इसको निरस्त होगा। MSP पर जो है मिनिमम जो स्पॉट प्राइस है उस पर गारंटी चाहिए, कानून चाहिए। तो अभी लड़ाई लंबी है। आपको लगता है लड़ाई लंबी है अभी और अभी खत्म नहीं होगी? देखिए, किसान तो अपनी लड़ाई लड़ता रहा है, और किसान नहीं, आंदोलन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तंबू आपके जो कहा गया आज मोदी जी द्वारा कि आप भाई गुरु नानक जयंती अपने अपने घर जाइए आप, ये एक ठीक संकेत मिला है किसान आंदोलन का, उनकी ताकत का परिणाम, उनकी कुर्बानियों का परिणाम। ये एक मैसेज कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप आज सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे हटी है। क्योंकि मोदी जी सारी बातों पे निर्णायक बातें जब तक मोदी जी को इसलिए जाना जाता है कि कोई निर्णय लेते तो पीछे हटते नहीं है। लेकिन पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि कृषि बिल पर स्वयं खुला करके कहते हैं कि इनको निरस्त किया जाता है। मेरा सवाल ये है क्या इसमें भी कोई आपको भी राजनीति नजर आ रही है? आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, और सभी बातों पर विचार होकर के हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत बेकार ना जाए। 1 साल जो दंश इस देश ने झेला है किसान आंदोलन के कारण से, किसान ने जो अपनी पीड़ा झेली है, उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकले और किसान को राहत मिले, इस देश को राहत मिले। मुआवजा जो इस प्रकार शहीद हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सारी बातें हैं उसमें, सारी बातें हैं। जो गुनाहगार हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो गालियों से रोने वाले लोग हैं, वो सब ये पूरा देश देख रहा है। उनको सबको सजा मिले, वो सत्ता से बाहर हों, और किसान को ठीक प्रकार से न्याय मिले, उसके लिए पूरी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी मजबूती के साथ इस सब बातों पे चर्चा कर रहा है। और आज मीटिंग चल रही है, सबके सामने हो जाएगा। तो देखिए, अभी बहुत कुछ छन करके आएगा। ये थे हमारे साथ रामकिशन मेलावत जी, जो लगातार हम दिखाते रहे हैं, और आज जो कानून को निरस्त किया उसको लेकर के चर्चा
की है। आने वाले दिनों में इसके और भी कई सारी चीजें लगातार छन छन करके आएगी, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।